आज करना क्या। लास्ट लेक्चर में मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पीएच के कॉन्सेप्ट और पीओएच के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। सो मैंने आज के लिए बोला था कि हम जो है एसिड्स और बेसिस की पीएच को निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात को शुरुआत करते हैं। सो सुनते जाइए। सबसे पहले पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं? जो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो जैसे कुछ हम जानते ही है HCl HNO3, ठीक है। तो इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जैसे HCl HNO3 H2SO4, ठीक है। इस तरीके से वो फिर HBr HI ऐसे जो है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में। हाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हो गए जो पानी में पूरे तरीके से घुल जाते हैं, सही है बात। तो अब हमने इनकी पीएच निकालने हैं, सीधे सीधे बात करें, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लें। सबसे पहले फाइंड पीएच ऑफ 10 raised to power minus 2 molar HCl। मतलब सॉल्वेंट ऑलवेज जो है वाटर है, तो जब मैं 10 - 2 मोलर HCl कह रहा हूँ तो मतलब 10 - 2 मोल्स जो है HCl के 1 लीटर सोल्यूशन में है, जिसमें सॉल्वेंट पानी है, पानी में जो डिजॉल्व होती है, सही बात है। ये मतलब अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। तो आप जानते हैं HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से पूरी तरीके से डिसोसिएट कर जाएगा। तो अगर आपने इसके 10 - 2 मोल दिए हैं तो आपका समटाइम्स H पॉजिटिव की भी 10 - 2 बन जाएंगे, Cl की भी 10 - 2 बन जाएंगे, इसके 0 बन जाएंगे, सही बोला कि नहीं। तो मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है 10 - 2 मोल। और सर ये वाला स्टेप है सर ये स्टेप समझ नहीं आया सर। अच्छा देखो, हमने ये कहा कि पीएच ऑफ 10 - 2 मोलर HCl की कंसंट्रेशन कितनी दी है? बोल -2 मोल -2 दी है। और जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सही है। यस सर। तो जितना HCl होगा वो सारा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट कर जाएगा, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप जानते हैं 1 मोल HCl का 1 मोल H पॉजिटिव देगा, 1 मोल Cl नेगेटिव देगा। अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, तो इसमें आयंस बनेंगे। वो तो मैंने टॉपिक के बारे में कहा ही कि आयनिक इक्विलिब्रियम विल बी डीलिंग अबाउट आयंस। तो स्टोइकियोमेट्री यहाँ भी चल रही है कि 1 मोल HCl का 1 मोल H पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव का देता है। तो अगर इसके 10 - 2 मोलर सोल्यूशन है तो 10 - 2 मोल इसके बनेंगे, 10 - 2 मोल इसके बनेंगे 1 लीटर में। सही बोला कि नहीं? बोल समझ आई बात की नहीं? कंफ्यूजन किस जगह पे? यस सर आगे चलिए। तो अब हम पीएच निकालनी है, तो वी नो कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H positive concentration, so which is equal to negative log of 10⁻²। तो क्या जाएगी pH? pH आ गई। तो समझ आ रही मेरी बात? यस सर। ओके, अगला एग्जांपल देख लेते हैं।
find pH of 10⁻³ मोलर H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच निकालनी है। देखो दूसरा एग्जांपल। अब कैसे निकालें? आप जानते हैं H2SO4 एक डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक मतलब H पॉजिटिव 2 देता है। सही बात है। तो ऐसे में अगर मैं इसके 10⁻³ मोलर सोल्यूशन ले रहा हूँ, तो 10⁻³ मोल्स जो है 1 लीटर में मौजूद है। तो जब ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, किसके बन जाएंगे 2 × 10⁻³ और इसके बन जाएंगे 10⁻³ मतलब सल्फेट की तो अपने को जरूरत भी नहीं है, अपने को H पॉजिटिव से ही लेना देना है। तो हम H पॉजिटिव के कंसेंट्रेशन 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10⁻³ से ट्वाइस ऑफ 10⁻³ बनेंगे कि नहीं? सर सर वहां पे सर SO4 2- की जगह 10⁻³ क्यों आया सर? वो समझ नहीं आया, रिपीट कर दो प्लीज। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल देता है, इसका 1 मोल देता है। जब इसका 1 मोल डिसोसिएट करता है तो इसके 2 मोल देता है और इसका 1 मोल देता है। तो ऑब्वियस सी बात, इसके 10⁻³ मोल जब डिसोसिएट करेंगे, इसके 2 × 10⁻³ मिलेंगे, इसके 10⁻³ मिलेंगे। बोलो सही कि गलत? ये सर समझ आ गया। समझ आ गया। ओके। सो अब जो है जब ये बात आ गई, सो अगेन हम बात करेंगे कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन व्हिच इज 2 × 10⁻³ और इसको जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज 3 - log 2 और log 2 की वैल्यू होती है -3010 0.3010 होती है। तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर जो है वो 2.7 आ जाए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। समझ आ रही है सबको ना? log 10 तक की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। log 10 तक की वैल्यूज जो है 4 डिजिट्स तक जो है सबको याद होनी चाहिए। सर हमने H वाली वैल्यू क्यों ली सर यहाँ पे लॉग वहां पे 2 × 10⁻³ में? हैं? सर हमने यहाँ पे 2H पॉजिटिव की वैल्यू क्यों ली सर? SO4 2- की क्यों नहीं ली? भाई आप जो pH होती है वो क्या होता है? pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होती है ना वो यस सर। वो एसिड की कंसंट्रेशन नहीं है, वो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है। भाई अगर इसका 1 मोल 2 मोल H पॉजिटिव दे रहा है तो मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लेनी है ना। यस सर। वो तुमने 9th-10th में पढ़ रखा था ऐसा कि ऐसे करते हैं। ठीक है। अब नहीं, यहाँ पे तो ठीक है वो, क्योंकि वो मोनोप्रोटिक एसिड या HCl HNO3 वगैरह लेते थे एग्जाम्पल में, H2SO4 वो लेते ही नहीं। लेकिन डाइप्रोटिक एसिड में हाँ सर पीएच वाला स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा पीएच वाला? ये वाला जो है। देखो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि 1 मोल इसका 2 मोल इसके दे रहा है, 1 मोल इसके दे रहा है। तो अगर मेरे पास इसके 10⁻³ मोल्स हैं तो इसके ट्वाइस बने, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल इसके बन रहे हैं। तो ऐसे में जब ट्वाइस बन गए तो उसका नेगेटिव लॉग होगा। बस ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल पार्ट है। इसके बाद ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जैसे मैंने इनडायरेक्टली मैंने बता दिया कि नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻³ सॉल्व कैसे करेंगे। नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ तो 3 होता है, ये तो मैंने पहले भी निकाल के बता दिया। नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻² इज 2 और साथ में नेगेटिव लॉग ऑफ 2 वैसे रहने दो। ठीक है, तो 3 - log 2 ऐसे सॉल्व। समझ आ रही है बात कि नहीं? सर वहां पे सर 3 - log स्क्वायर क्यों दिया सर, वो समझा दो। सॉल्व करना सीख जाओ जो है लॉग को, जो है कि कभी भी अगर जो है इट इज a × 10⁻, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻x इज x, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻x इज -x। तो बस, तो इसलिए जो है नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ तो 3 होता है, वो तो ऐसा। अगर 10⁻² का नेगेटिव लॉग 2 होता है तो 10⁻³ का नेगेटिव लॉग कितना होगा? 3 होगा। यस और सर। फिर नेगेटिव लॉग ऑफ 2 वो ऐसे ही लिखनी है। सही है बात? यस सर। ये कैलकुलेशन आपको यहीं से सीखनी है, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ उससे तो समझ जाइए कि ये ऐसे होगा।
ओके सर, अगर पावर पॉजिटिव होता तो साइन नेगेटिव हो जाता, बिल्कुल सही बात है, भाई सीधी सी बात है। log of 10⁵ is 5, but negative log of 10⁵ is -5, and negative log of 10⁻⁵ is 5. ओके, ठीक, आगे बढ़ सकते हैं बेटा जी। यस सर। ओके, अच्छा, अब एक बात का और भी ध्यान दीजिएगा, दैट इज, चलो ऐसे आप, मुझे लगता है अब तो किसी भी कंसंट्रेशन के जो है आप पीएच निकाल सकते हैं, है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी दिया जाए आप उसके निकाल सकते हैं पीएच जो है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मतलब इसमें अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि pH in case of strong acid is equal to minus log of normality of strong acid. देखो कैसे, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था H2SO4 का, H2SO4 आप जानते हैं कि एक डाइक्रोमिक एसिड, तो मैंने आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाई है थोड़ी बहुत, नो सर। एसिडिटी एसिडिटी पढ़ाया है? तो मतलब बोलो बेटा जी, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? नॉर्मेलिटी नहीं करवाया। नो सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कराई। नो सर। नो सर। अच्छा चलो, ऐसे मतलब अब मैं नॉर्मेलिटी ऐसे करा देता हूँ, फार्मूला करा देता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी और बेसिस। मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ, इस फार्मूले को याद रखिएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। एसिडिटी बेसिसिटी क्या हुआ कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने इसमें, ठीक है। मैं एक लेक्चर अलग से लेता हूँ नॉर्मलिटी के लिए, ताकि जो है आपको बात समझ में आ जाए, बट अभी हम काम चलाना चाहते हैं इससे। रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितने, अगर एसिड है जैसे अपना HCl है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन उसमें एक ही है, H2SO4 है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन उसमें 2 है, ठीक है। तो ऐसे में जो H2SO4 है उसकी एसिडिटी हो गई 2, ठीक है। तो ऐसे में जो है, ऐसे में हम कहेंगे कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी आइसोमोलैरिटी, मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें अगर मोलैरिटी दी थी 10⁻³ H2SO4 के केस में, तो उसकी एसिडिटी हो जानी थी 2, तो नॉर्मेलिटी 2 × 10⁻³ हो। समझ आ रही बात है, ठीक है। मोलैरिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी, इज इट ओके। एसिडिटी और बेसिसिटी को कंबाइंड हम जो है n फैक्टर बोलते हैं। एसिडिटी या बेसिसिटी को कंबाइंड क्या बोल देते हैं, एन फैक्टर। एन फैक्टर। मतलब जब मैं एन फैक्टर यूज करूंगा तो एसिड्स के केस में वो एसिडिटी है, बेस के केस में बेसिसिटी है। वैसे उल्टा होता है, आप एसिड्स के केस में बेसिसिटी होता है, बेसिस के केस में एसिडिटी होता है, ये भी मैं बाद में बात करूंगा। बट एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है, क्योंकि मुझे एक क्लास जो अलग से लगानी पड़ेगी उसकी, बट फिलहाल हमें बात समझ में आ रही है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इन रिप्लेसेबल H पॉजिटिव्स और रिप्लेसेबल OH नेगेटिव्स, ठीक है। तो S तो
ये फार्मूला हो गया हमारे पास। अब आप ध्यान दें, जैसे यहां पर जो है हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की, लेकिन वो तो दो हमने एग्जांपल लिए, एक तीसरा एग्जांपल लिया, एग्जांपल थर्ड। आप देखिए, मैं एसिड्स को मिक्स कर रहा हूं कि जैसे बोर्ड पे देखते जाइएगा, जैसे हमने मान लो हमारे पास 200 ml 10⁻³ मोलर HCl है, और इसके साथ हमने मिक्स कर दिया 300 ml 10⁻³ मोलर H2SO को। तो फाइंड pH। अभी मैं H2SO4 नहीं जोड़ रहा हूं, मैं HNO3 दे देता हूं आपकी सुविधा के लिए, मोनोप्रोटीन ले, ठीक है। ध्यान देना, अभी खेला स्टार्ट हो गया, मतलब जो है, ठीक है। ये क्योंकि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसलिए इसमें बात आसानी की मतलब नहीं है ना, मतलब हम फंडामेंटल्स जानते हैं। सुन लीजिएगा आप। तो ये इन दो सोल्यूशन को मिक्स किया तो मिक्सचर की पीएच निकालिए, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, देखते जाना, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, पीएच निकालनी है, बोर्ड पे ध्यान देखो। अब सबसे पहले तो बेटा जी बात ये है कि अपना जो HCl है, जब वो डिसोसिएट करेगा दैट पॉजिटिव प्लस Cl है, और ऐसे ही जो अपना, मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ जगह, देखो जो अपना HCl है, HCl डिसोसिएट करता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले, और HNO3 करता है HNO3 करता है H। सबका ध्यान बोर्ड पे जबरदस्त तरीके से हो, नहीं तो बात समझ नहीं आई। अब सुनते जाइए, अब ऐसे में आप इनके मिलीमोल्स निकालिए, ठीक है। मिलीमोल्स क्या हुए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज मिलीमोल्स, ठीक है। ये मिलीमोल लिखने का तरीका कन्वीनियंट होता है, ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज मोल्स, ठीक है। सुनते जाइएगा। तो ऐसे में इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या है, अपने पास आ जाएगा, आप देखो 200 ml माइनस कितना आ जाएगा, 0.2 आ गए इसके। यस सर। और ऐसे ही HNO3 के कितने आए, सर 0.3। 0.3, बिल्कुल सही बात है। अब हम वही मोल मोल रिलेशन लगाएंगे कि भाई इसके 0.2 से इसके 0.2 मिलेगा, बिल्कुल जी 0.2 मिल गया, नो इश्यू, सुनते जाइए। और इसका भी 0.2 मिला, लेकिन अपने को Cl की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके 0.3 से इसका 0.3 मिला और इसका भी 0.3 मिला, सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब सुनो, अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, अब जो मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं सब लोग ध्यान दीजिए। देखो, आप H पॉजिटिव की हमने कंसंट्रेशन निकालनी है टोटल, ये T फॉर टोटल, क्योंकि भाई पानी में ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, दोनों का मिला के कितना होगा, सुनते जाइए। देखो कंसंट्रेशन निकालनी है, तो ये कितना है 0.2, लेकिन ये मिलीमोल है। लेकिन जब मेरे को बाद में ऐसे लिखने के बाद में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, वो मोल्स करने, क्योंकि वी आर फाइंडिंग मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव की जो मोलैरिटी है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कह दिया मोलैरिटी एक्टिव मास लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस H पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस H पॉजिटिव। तो सुन लो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि
इट विल बी 2 into 10⁻⁴, क्योंकि ये होगा, ये मिली मोल्स है तो मोल्स होंगे 0.2 into 10⁻3, तो 0.2 into 10⁻3 is 2 into 10⁻4। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई? रिपीट करना। देखो ना, मैंने कहा भाई अगर ये मिली मोल है तो मोल में तब्दील करने हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मोल्स में बनाने के लिए। यस यस सर। सर। तो मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 0.2 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 into 10⁻4 आएगा कि नहीं आएगा? सर Yes, sir. ऐसे ही 0.3 को भी 1000 से डिवाइड करना है तो वो भी 3 into 10⁻4 आ जाएगा। सही बात है बेटा जी की नहीं? यस सर। तो ये तो आ गए दोनों के मोल्स, दोनों के मोल्स आ गई, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनते जाइए। अभी क्या है, इस बात पे कई लोग जो है गलती करते हैं जब एग्जाम में भी सॉल्व करते हैं। बार बार मैं बताता हूं, ध्यान रखिए कि जब वॉल्यूम लिखना है, इसका 200 ml है, इसका 300 ml है, तो मिलके कितना होगा? 500। सर 500। होगा ना। तो अगर जो है मुझे लिखना है 500 ml का मतलब लीटर्स में लिखेंगे तो कितना होगा? 0.5। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। यस सर। तो अगर मुझे वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम लिखना है ना यार, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखना है ना, कंसंट्रेशन दोनों को मिक्स करके आए ना कि भाई H पॉजिटिव इतने हैं, कितने ml में? 500 ml में। जब मिक्स कर ही दिया 200 और 300 तो 500 तो दोनों का कॉमन बन गया ना। ठीक है, ओके। तो अब सुने, अब क्या आ गया? ये आ गया 5 into 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.5। ये कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10⁻3। सो अगर मुझे pH निकालनी है, अब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻3 इज इक्वल टू 3। ये अचानक कटा है, ऐसे 3 जो है, ये मतलब लेट कीजिएगा कि इसकी भी pH, इसकी भी 3 तो इनकी भी 3 आनी है। सर 5 into 10⁻⁴ वाला स्टेप समझा दो। तो ये वाला जो है, देखो जब आप इसमें इनकी दोनों की पावर सेम है ना, तो पावर को आप कॉमन ले लो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 3 into 10⁻⁴ अपॉन 0.5। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसलिए pH आ गई 3। क्या आप नोट कर रहे हैं साथ साथ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर जो ऊपर मोलैरिटी दी है सर, उसमें वॉल्यूम, सर जो मोलैरिटी है सर वो मिलीमोल्स की है। मोलैरिटी सर जो 10⁻³ है। ये नहीं देखो, नहीं सर, जो ऊपर एग्जाम्पल, यस सर, सर जो मोलैरिटी दी है सर क्वेश्चन में, सर वो मिलीमोल्स में दी है। नहीं मिली मोल्स में नहीं, मोल्स में है वो तो अगर देखो, सुन लो, अगर मैं देखो, अगर मुझे इसके मोल्स लिखने हैं, सुन लो, देख लो एक बार, अगर मुझे इसके मोल्स लिखने, मिली मोल नहीं लिखने, तो मैं क्या करूंगा? 200 को लीटर में तब्दील करें तो क्या आ जाएगा? 0.2 into 10⁻⁻, ये आ जाएंगे इसके मोल्स। तो ये कितने बने? 2 into 10⁻⁴ बने। सुनते जाइए, ऐसे ही इसके मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ये बन गया देखो 0.3 into 10⁻⁻3, तो ये बन गया 3 into 10⁻⁴। अब सुनिए, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो अब ये क्या बच जाएगा? इसके कितने बनेंगे? 2 into 10⁻⁴, इसके भी 2 into 10⁻⁴, एंड इसके बन जाएंगे 3 into 10⁻⁴, और इसके भी बन जाएंगे 3 into 10⁻⁴। बात वहीं पे आ गई, दिस प्लस दिस अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना? यस सर। हाँ, मतलब इस केस में मैंने क्या किया, पहले ही वॉल्यूम जो है लीटर्स में ले लिया, लेकिन उससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे ये भी मल्टीप्लिकेशन में ये चीजें कॉम्प्लेक्स लगती है, तो इसलिए मैं मिली मोल्स में करता हूं, बाद में मोल्स में तब्दील कर देते हैं। इससे बातें आसान रहती है कि जैसे 0.2 था तो उसका भी 0.2 बना, जी उसका भी 0.2 बना, बाद में कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस। यू कैन चूज एनी मेथड। ओके सर। क्या समझ में आ गई सबको ये बात? यस सर। चलिए, Yes, sir.
ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ज्यादा नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे HNO3 जगह अब ले लिया H2SO, एक काम तो ये किया, ठीक है भाई। सिचुएशन आप समझ जाइएगा। सिचुएशन में क्या है कि 200 ml HCl है, इतने मोलर, 300 ml H2SO4 है 10-3 मोलर, और साथ में मैंने एक और काम कर दिया, दैट इज, सुनते जाइए, मैंने एक और काम क्या कर दिया कि मैंने इसमें कितना डाले पानी, चलो मैंने 300 ml जो, नहीं, मैंने इसमें जो है 500 ml पानी डाला। क्या आप बात समझ रहे हैं क्या किया यस सर। है ना? मैंने, सुन लो, मैंने क्या किया, मैंने 200 ml 10-3 मोलर HCl लिया एक बीकर में, दूसरे में मेरे पास 300 ml 10-3 मोलर H2SO4 है, दोनों को मैंने मिक्स किया और ऊपर से 500 ml और पानी डाल दिया। तो टोटल सोल्यूशन कितने वॉल्यूम हो गया? 1 लीटर। 1 लीटर 1 लीटर होता है। 200 ml ये, 300 ये, 500 ये, ठीक है। सुनते जाइए आप, अब ध्यान रखिए। देखो अब क्या, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने करना इसी तरीके से कि HCl देता है अपने को H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H2SO4 देता है अपने को 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। और इसके मिलीमोल बना दो, तो ये अगेन 0.2 आ रहा है, तो 0.2 इसका बनेगा, 0.2 इसका बनेगा, ठीक है ना। इसके भी मिलीमोल बना लेते हैं, इसका 0.3 बनेगा, लेकिन ध्यान रखिए इसके जो जनरेट होंगे वो 0.6, भाई 1 मोल से 2 मोल बनते हैं ना, तो 0.3 से 0.6 बनेंगे और 0.3 इसके बनेंगे, सही बात है। देखते जाइए आप। अब बेटा जी ट्विस्ट सिर्फ इतना है कि अब जो H पॉजिटिव टोटल होगा, पानी तो देगा नहीं, 6 रिपीट कर दो। ठीक है, पानी नहीं देगा इनकी प्रेजेंस में जो है, तो H पॉजिटिव जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, दैट इज, अगेन मैं वही कहानी कर रहा हूँ, 2 × 10⁻⁴ प्लस 6 × 10⁻⁴ बटा 1 क्यों, टोटल वॉल्यूम जो है मेरा कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। इज इट ओके? 200 प्लस 300 प्लस 5, 6 रिपीट कर दो। 1 लीटर हो गया है। तो ऐसे में जो है ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁴। सो अपनी pH आ जाएगी, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 8 × 10⁻⁴, दैट इज 4 माइनस log 8। सुनते जाइए, इसमें भी मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। देखो log 8 है, आपको हो सकता है log 8 की वैल्यू ना पता हो, नो इश्यू। सो हम करेंगे 4 माइनस log ऑफ 2 का क्यूब। log 8 क्या होता है, ठीक है, एंड 4 माइनस थ्राइस ऑफ log 2, जो पावर में है उसको आगे ले आओ, जैसे 10⁻³ था तो 3 ले आए हम, ठीक है। तो अब दैट इज 4 माइनस थ्राइस ऑफ 0.3, log 2 को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.3 लिख रहा हूं, 3.1 आ गया, कि नहीं? 0.6 रिपीट कर दो कुलजीत, मैं कह रहा हूं इस पे 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लिखा, 2 लिखा, तो इसके 0.3 से इसके 0.6 बनेंगे कि नहीं? इक्वेशन को देखो ना, जैसे नॉर्मल हम स्टोइकियोमेट्री में देखते थे, इसके मोल मोल रिलेशन, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 upon 1, number of moles of H positive upon 1 upon 2, तो number of moles of H positive are 2 को उधर कर दो, twice of number of moles of H2SO4। समझ आ गई बात के नहीं आई? सर आ गई। यस सर आ गई।
हाँ बिल्कुल। बढ़िया टॉपिक है ना ये? है ना? Yes. पूरा खेला वाला टॉपिक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। वो मैंने नहीं देखा, किसी ने कुछ लिखा था नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो अगर मैं आपको, चलो आगे बढ़े, अगर मान लो कभी जो है आपको, वैसे फार्मूला की जरूरत नहीं है ना, बट अगर जैसे ऐसे फार्मूला दे दिया, ठीक है, कि कभी मान लो मिक्सचर ऑफ एसिड्स, तो पीएच निकालना, तो आप सीधे टोटल एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, दैट इज N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3 and plus so on upon V1 plus V2 plus V and so on। मतलब अगर आप pH निकालना चाहते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो आप ऐसे निकाल दो, ठीक है। और नॉर्मेलिटी तो मैंने बता दी, जैसे H2SO4 होगा तो उसकी मोलैरिटी का डबल होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अभी बहुत कुछ होना है टॉपिक में, तो आज तो हमारा सेकंड लेक्चर है, तो थोड़ा सा इसमें हम एक और बात, अभी तो हम लोगों ने बड़े आराम से, हम चलो पहले एक एसिड का निकाला, फिर दो का निकाला, करवाऊंगा उम्मीद करवाऊंगा। अभी पता क्या, सुनो, ये सर बेसिस का भी सेम मेथड होगा, मैं करवा रहा हूँ, बेसिस का भी करवा रहा हूँ, ताकि पहले पूरे एसिड में करा दो, फिर बेसिस के लिए सेम चीजें अप्लाई। और उम्मीद पता क्या है, मैं फार्मूला पे ज्यादा रिलाई नहीं करता, इसलिए मैं फार्मूला की कहानी नहीं लिखता, क्योंकि ज्यादातर ये पहले पीएमटी वीएमटी में लगते थे, ठीक है। अब फार्मूलोज का टाइम खत्म हो गया, क्योंकि अब लोगों को दिमाग वाला चाहिए बंदा जो है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने फार्मूला लगा दिया आंसर आया। जैसे मैंने थर्ड एग्जाम्पल कराया, उन्होंने पानी डाल दिया, उसमें 500 ml पानी डाल दिया, तो अब पानी डाल दिया तो फार्मूला नहीं चलेगा। फिर दो एसिड भी मिक्स कर दिया, बीच में थोड़ा सा 200 ml 300 ml पानी डाल दिया, तो उनको पता है जो रखा होगा बस, ठीक है। तो इसलिए आपको टोटल मोल्स ऑफ H पॉजिटिव अपॉन टोटल वॉल्यूम करना है हर बार, तो फार्मूला में कराऊंगा, प्रैक्टिस का ही ये टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो सर, हाँ, सर जो पिछले फॉर्मूले में सर एन था सर, वो नॉर्मेलिटी थी। नॉर्मलिटी, ओके सर। कैपिटल एन इज नॉर्मलिटी, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, अगला दैट इज हाँ, एक बार जैसे ध्यान देते रहिए, फाइंड pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl। 10⁻⁸ मोलर HCl की pH जो है निकालिए। बोलो बोलो। मैं भी इसका जवाब, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, कितनी, एकदम से, So है ना। 6.98. अच्छा, सुनो सुनो, किसी को कुछ कहना है इस आंसर में? अदिति ने, क्या बात है, अदिति जो है पूरा रट के आई है, बहुत बढ़िया अदिति, तूने बहुत बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, सो ओए कुलमीत, तेरे को तो नकल भी नहीं मारना,
अदिति का रिस्पॉन्स देख के उसने आंसर क्या दिया। ठीक है, सुनो, तो अब इसमें कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि पीएच 8 क्या है, एसिडिक है कि बेसिक, और आप निकाल रहे हो एसिडिक। तो ये कैसे हो सकता है कि यार आपने डाला एसिड और पीएच बेसिक आ रही है ना। ये कैसे हो रहा है कि आपने पानी में डाला तो HCl और पीएच क्या आ रही है, बेसिक आ रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत हॉट क्वेश्चन है ये, तो स्कूल वालों को तो बड़ा प्यारा होता है, ठीक है ना। तो वाइवा में पूछ लेते हैं, बोर्ड में भी आ जाता है, ठीक है ना, दिमाग खराब करते हैं। सुन, एक बात को हमने सीधे सीधे कह दी कि ऐसा होगा, HCl मैथ है, कितना भी डालोगे, मैंने डाल दिया 10⁻⁸, तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो अगर ये 10⁻⁸ है तो मेरा जो है 10⁻⁸ यहाँ पे होना चाहिए, 10⁻⁸ इसका बनना चाहिए। इसमें इशू क्या है, सही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा डिसोसिएट करेगा। लेकिन मसला कुछ और, मसला जिस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया वो है इस सॉल्यूशन का दूसरा कंपोनेंट, दैट इज पानी। ठीक है, मतलब HCl अपने को H पॉजिटिव दे रहा है 10⁻⁸, और जनरली पानी कितना देता है H पॉजिटिव, जनरली 10⁻⁷। नॉर्मल पानी होता है कितना देता है 10⁻⁷। बड़ा कौन, बड़ा कौन होता है 10⁻⁷ या 10⁻⁸? 10⁻⁷। 10⁻⁷ इज बिगर, सही बात है। तो मतलब H पॉजिटिव तो ज्यादा हमारा पानी दे रहा है ना, और हम काउंट HCl का कर रहे हैं, है ना भाई। अभी तक तो मसला ये था कि जो हमने पिछले सारे एग्जांपल्स किए वो सारे एसिड्स जो है H पॉजिटिव 10⁻⁷ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो ऐसे जो है, ऐसे में हम पानी की कंट्रीब्यूशन को ले ही नहीं रहे, है ना, हम पानी की कंट्रीब्यूशन को ले ही नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि दैट वाज नेग्लिजिबल। लेकिन अब जो है, जब ऐसी स्थिति आ गई कि पानी ज्यादा दे रहा है और एसिड कम दे रहा है, तो हम पीएच कैसे निकालेंगे, ध्यान देते रहिएगा मेरे बात, ठीक है। सब कुछ दिमाग में जाएगा। H2O giving you H positive plus OH, सही बात है, ये है ऐसे। तो अब ऐसे में आप जानते हैं कि नॉर्मली तो वाटर, सुन लो, नॉर्मली तो वाटर जो है इसका 10⁻⁷ देता है, इसका भी 10⁻⁷ देता है जनरल। बट हमने लेटेस्ट एक प्रिंसिपल पढ़ा, ली चैक्लियर प्रिंसिपल, सुनते जाइएगा बात। ली चैक्लियर प्रिंसिपल वो कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट डालोगे तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगी रिएक्शन, प्रोडक्ट डालोगे तो रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। मैं बिल्कुल साफ सुथरे वे में बता रहा हूँ, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो इस टाइम पे आप इक्विलिब्रियम, क्योंकि पानी में ही है, HCl में इक्विलिब्रियम नहीं है, HCl तो फुली डिसोसिएट हो गया। मान लो आपने पानी में HCl डाला, H पॉजिटिव 10⁻⁸ उसने बना दिया, लेकिन जो पानी है वो इक्विलिब्रियम, और ली चैक्लियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में काम करता है। अब क्या है कि जब आप इस H पॉजिटिव को डालोगे सॉल्यूशन में पानी के, तो पानी का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, है ना, बैकवर्ड जाएगा। तो पानी जो H पॉजिटिव है वो 10⁻⁷ से कम बना है। पानी जो H पॉजिटिव है वो क्या बनाएगा, कम बनाएगा। बिल्कुल मेरी को बात समझ में आ रही है कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाएगा, मैं लिख देता हूँ, बैकवर्ड जा रही है रिएक्शन इक्विलिब्रियम। तो नो प्रॉब्लम। पानी सपोज, सुन लो, पानी सपोज 10⁻⁷ नहीं बना, नो इश्यू। मान लो पानी बना रहा है X,
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका x बन रहा है तो इसका भी x ही बनेगा। सही बोला कि नहीं? मान लो पानी जो है इसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में अगर जो है x बना रहा है तो इसका भी x बनेगा। अच्छा, और साथ में भाई इसने तो 10⁻8 दे ही दिया है ना, तो टोटल x पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन विल बी x प्लस 10⁻8। नहीं समझते जाओ, मैंने कहा कि भैया देता है x, इसने दिया x इसका दिया, वो अलग बात है, लेकिन 10⁻8 तो उसने दे ही रखा है ना, तो टोटल कितना हो? x पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन इज दिस। एंड नाउ आप जानते हैं जो KW होता है, इसको हम 10⁻14 कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे, इज इक्वल टू x प्लस 10⁻8 इंटू x। भैया H पॉजिटिव इंटू H नेगेटिव की कंसंट्रेशन ही लिखोगे ना आप, बोलो। भाई कुछ भी हो, एक बात तो है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻14 होना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का प्रोडक्ट जो है 10⁻14 होना चाहिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कैलकुलेशन को छोड़िए, कैलकुलेशन बात को कॉम्प्लेक्स करेगी, तो हमारे पास यहाँ पर सुन लो बेटा जी, जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.95 इंटू 10⁻7। इसको कैलकुलेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन मैं क्योंकि फंडा बता रहा हूं तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन बाईपास कर ली। आप जो है अपने आप x की वैल्यू घर में ट्राई कर, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैंने रेडीमेड लिखी कि x की वैल्यू आई 0.95 10⁻7। इज इट ओके? अच्छा, तो इसके बाद जब हम इसकी pH निकालेंगे नाउ, सर ठीक। हमें जब निकालना है पीएच तो हमें वाटर का लेना इंपॉर्टेंट है बीच में। है बिल्कुल, सर क्योंकि pH जब भी निकलती है वो टोटल सॉल्यूशन की निकलती है, वो वाटर की HCl की अलग अलग नहीं निकलती। ओके सर। वो तो pH तो सीधे सॉल्यूशन की होती है, भी इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है कितनी, वो किसी से भी आए, पानी से आए हो चाहे HCl से आए। ठीक, यस सर। जब H की वैल्यू ये आ गई बेटा, सर ये वैल्यू कहाँ से? ये यस सर। इसको सॉल्व कर ली और अच्छा सुनो, अब इसको मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल कर रहा हूं आपकी कैलकुलेशन के लिए। 0.95 10⁻7 मैं इसको लिख रहा हूं 9.5 इंटू 10⁻8 प्लस 10⁻8। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? क्योंकि जब भी आपको दो चीजों को ऐड करना है ना, उनकी पावर्स बराबर कर, ऐसे नहीं बराबर हो भाई। x की वैल्यू आ गई ना इस इक्वेशन में, x पॉजिटिव कितना है, x प्लस 10⁻8 है ना, तो x की वैल्यू ये है 0.95 10⁻7। इसको मैं पावर में बराबर करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे प्लस 10⁻8 किया हुआ है, तो पावर्स मैंने बराबर कर दी। उससे क्या हुआ, इट इज 1 इंटू 10⁻8, एक्चुअली इट इज 1 इंटू 10⁻8। तो ऐसे में आपका आंसर आ जाएगा 10.5 इंटू 10⁻8। सही है बात? या आपका आ जाएगा 1.05 into 10⁻7. So pH is equal to negative log of 1.05 into 10⁻7. That is beta ji 7 minus log of 1.05 और वो आता है 0.98। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Yes, सर sir. वो जाया था सर Yes, जहाँ पे sir. सर वो एक स्टेप में प्रॉब्लम आई थी सर, जहाँ पे x प्लस 10⁻8 इंटू एक्स किया था सर। देखो ये तो बेटा जी ऐसी बात है, सुन ले। जैसे अगर मेरे को जो है मेरे को अगर 2 इंटू 10⁻3
एंड 3 into 10⁻² को ऐड करने तो मैं क्या करूं? आता है आपको करना है? क्या करोगे आप? तो Yes, ये sir. इन दोनों को ऐड करो। कैसे करो? तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आप कर ले 2 into 10⁻³ है और इसको कर ले प्लस 30 into 10⁻³ is equal to 30 plus 2 32 into 10⁻³। ये आंसर आएगा। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। सर नीचे हमने उस स्टेप सर वो स्टेप फिर से समझा दोगे सर? लेफ्ट साइड में आपके सर नीचे सर ये वाला ये कैसे सर आया? नीचे। ये कैसे आया ना? यस सर। सुनो देखो मैं कह रहा हूँ HCl तो जैसे डिसोसिएट होना था इसने तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो पानी है वो पानी तो जो है हाँ H पॉजिटिव इज X प्लस 10⁻⁸, बिल्कुल सही बात है, यही कह रहा हूँ सौम्य। ठीक है सुनो, तो H2O जो है H पॉजिटिव और H नेगेटिव देगा, लेकिन हमने कहा ली-चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से, जो सुन लो ली-चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि सोल्यूशन में H पॉजिटिव देने वाली और भी स्पीसीज है, तो एक तरह से वो वही है कि PCl5 के इक्विलिब्रियम में आपने जो है Cl नेगेटिव डाल दिया, वैसे ही आपने जो है H2 वाटर के इक्विलिब्रियम में H पॉजिटिव डाल दिया। और इसको भी मैं बात ऐड कर दूं, थोड़ी सी लाइन आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट पता है क्या कहता है? ठीक है, मैं ऐसे इंग्लिश में डेफिनेशन में लिखवा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप समझने की ट्राई कीजिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ, नोट डाउन आप मेरी लैंग्वेज को, जब आप इसको ऑफलाइन देखेंगे, ठीक है, आप नोट कर लेना। ठीक है, कि व्हेन एन आयन, ये कहता है कि व्हेन एन आयन corresponding to self dissociation product of weak electrolyte, जब किसी आयन को जो कि मैच करता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन के प्रोडक्ट्स, जैसे हमने H पॉजिटिव डाला किसमें? वाटर में, तो जो वाटर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फुली डिसोसिएट नहीं करता है, तो उसके सोल्यूशन में जब आप डालते हैं, तो फिर से सुनिए, when an ion corresponding to self dissociation product of weak electrolyte is added in the solution of weak electrolyte, then the dissociation of weak electrolyte gets suppressed. This is called common ion effect. है ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल, कि जब जो है आप कोई ऐसा आयन डालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में जो कि उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्ट से जो है मैच करता हो, जैसे Cl नेगेटिव भी था, लेकिन Cl नेगेटिव ने कुछ नहीं किया, क्योंकि Cl नेगेटिव ना ही रिएक्टेंट है इक्विलिब्रियम में, ना ही प्रोडक्ट। ऐसे ही HCl भी ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन H पॉजिटिव मैच कर रहा है, तो जब आप H पॉजिटिव वाला सोल्यूशन जो है इसमें डालोगे, तो ये कॉमन आयन हो गए, दिस आयन इज कॉमन टू दिस आयन। तो जब ऐसा होता है, इस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं आप, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सही बात है। तो when an ion corresponding to self-dissociation product of weak electrolyte is added in the solution of weak electrolyte, the dissociation of weak electrolyte gets suppressed. This is called common ion. मतलब वाटर का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में जा रहा है। चलो वो एक मसला हो गया। अब क्या कह रहा हूं मैं कि क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जानी है तो 10⁻⁷ से कम देगा, हमें नहीं पता कितना देगा, तो हमने उसको x मान लिया। भाई ये तो बात पक्की है कि अगर वाटर डिसोसिएट करेगा x इसका मिलेगा, x इसका मिलेगा, x इसका मिलेगा, x इसका मिलेगा, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन में HCl का दिया हुआ H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन H पॉजिटिव तो मौजूद है ना एक्स्ट्रा जो है, तो ऐसे में टोटल कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की ये हो गई, OH नेगेटिव की ये हो गई, तो KW क्या होता है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, इससे हमने जो है x की वैल्यू निकाली, तो फिर H पॉजिटिव टोटल क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई। इसके बस मैथमेटिक्स से छोटा समझ आई बात दोगे है? सर? लेक्चर अपलोड कर दोगे सर YouTube पे? लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर अपलोड कर दूंगा, अभी कर दूंगा। और बताओ, समझ आई बात? यस सर। तो सुनो, अब मेरी बात सुनो,
कि जब भी, सुन लो भाई, अब कहानी ये हो गई कि मैं कब वाटर की कंट्रीब्यूशन लूं और कब नहीं लूं। भाई पिछले हमने 3-4 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन में तो हमने वाटर का नाम ही नहीं लिया। इवन पानी डाला भी, 500 ml पानी भी डाला पिछले क्वेश्चन में, तब भी पानी के H पॉजिटिव की कंट्रीब्यूशन की बात ली। क्यों नहीं? इसके लिए लाइन सुनिए। ध्यान दी। Whenever the added acid formation is positive less than 10⁻⁵, जैसे इस सवाल में 10⁻⁸ किया, जो कि 10⁻⁵ से कम है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में आप वाटर की कंट्रीब्यूशन लोगे H पॉजिटिव में, अदरवाइज नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर, आगे। बिल्कुल। तो इस लाइन को जो है मेरी आपने ध्यान रखना है आगे भी, ताकि जो है आपके लिए आसानी रहे। इज इट ओके? ठीक है, अच्छा। सो आज हमने मतलब कम से कम जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच की बात की, सुनते जाए। एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें। ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, एक आधा एग्जांपल दूंगा, आप प्लीज बोलते रहो। अब एग्जांपल नंबर 5, तो यहाँ पे हो गया स्ट्रॉन्ग बेसिस की। सिंबल्स को याद रखिएगा ऐसे ऐसे, ताकि आगे में किसी सिंबल्स की टर्म्स में बात करने लगता हूं। तो फाइंड pH of 10⁻⁻² मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी पीएच निकालनी है, सबका ध्यान बोर्ड में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो डिसोसिएट करेगा, दैट गिव्स यू कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH। ठीक है, अब ये 10⁻² मोलर है, तो जब ये डिसोसिएट करेगा, ये 10⁻² मोलर देगा, OH नेगेटिव 2 into 10⁻² देगा। बात बिल्कुल सेम चल रही है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप जानते हैं, लेकिन आपको तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, कोई इश्यू नहीं है। OH नेगेटिव आ गया ना, तो दैट मींस आप जानते हैं जो कि 10⁻⁴ है, इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁴ upon OH negative concentration. That is equal to 10⁻⁴ divided by 2 into 10⁻²। सही है बात? तो ये आ जाएगा अपने पास जो है, मतलब एक तरह से हम जल्दी से कैलकुलेशन करें, 0.4 into 10⁻12 आ जाएगा, या इसको मैं कह दूं 5 into 10⁻13 आ जाएगा। आएगा कि नहीं?
ठीक है, धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो अब तो पीएच कितनी हो गई, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻13, तो दैट इज इक्वल टू, सुन लो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, pH इज इक्वल टू 13 माइनस लॉग 5, ठीक है, 13 माइनस लॉग 5 0.6990, ठीक है। तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली 0.699 ले रहा, 0.7 ले रहा हूँ इसको, तो 12 माइनस 12.3 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी, समझ में आई। सर ऊपर की स्टेटमेंट में रिपीट करना, ऊपर की स्टेटमेंट मैंने ये कहा, ऊपर की स्टेटमेंट कि जब भी कोई एसिड जो है पॉजिटिव -5 या उससे कम देता है तो उस स्थिति में आपको पानी की कंट्रीब्यूशन देनी है। अगर जो है कोई एसिड उससे ज्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देता है तो जो है आपको पानी की कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी है। एक्सक्यूज मी सर, सर बेस में पानी की कंसंट्रेशन ही लेनी होती बेस में भी लेनी है, लेकिन अभी पता है क्या, अभी अपना जो बेस है वो 10⁻⁵ से काफी ज्यादा OH नेगेटिव दे रहा है ना, तो अभी नहीं लेनी। अगर मैं देखो इसी स्टेटमेंट में तो बेस के लिए करता हूं मॉडिफाई, एडेड बेस फर्निशेस OH नेगेटिव लेस देन 10⁻⁵, वाटर कंट्रीब्यूशन इज कंसीडर, अदरवाइज नॉट। है। ओके सर, समझ गए, सेम यस बात, सर। ठीक है, एसिड में भी यही, बेस में भी यही। क्या आपको समझ आ गई बात कि पीएच बेस की कैसे निकालनी है? भाई ठीक है, या तो आप पहले भाई आप ये भी कर सकते हैं, आप सीधे इसकी पीओएच निकाल लो। पीओएच कैसे निकलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, पीओएच यहीं पे निकाल दें अगर हम पीओएच, तो पीओएच क्या होगा, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻, तो ये आ जाएगा एक तरह से 2 माइनस 0.3। सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट हो गए हो। Is it okay? Is it right? यस सर। ठीक है, सो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड विद पीएच कैलकुलेशन। आयनिक इक्विलिब्रियम का पैकेज आपको मिल गया है कि नहीं मिला है? आयनिक No. इक्विलिब्रियम का पैकेज जल्दी से हाँ यहाँ से ले लेना, या तो कल परसों तक जो है मिल जाए। ओके, तो अगर नहीं मिला है आपको, लेट मी सी, मैं कल प्रिपेयर करा दूंगा, आप जो है कल यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।